जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स में परमानेंट अग्निवीर नहीं दोस्तों, परमानेंट आपका वैकेंसी निकल गए। ये जो वैकेंसी निकला हुआ ना, 3 अलग अलग प्रकार का पोस्ट है और परमानेंट जैसे कि मैंने बताया वैकेंसी आपका रहने वाला है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो वैकेंसी में बता रही है ऑफलाइन आपका फॉर्म है, ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा जाएगा, ये ऑफलाइन भरा जाएगा। तो सारा कुछ आपको डिटेल्स में बताने वाले। जो फॉर्म है ना वो आपको कहां पर मिलेगा, बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते हैं। ऑफलाइन वैकेंसी ऐसी वैकेंसी होती है ना, 100 बच्चा अगर फॉर्म अप्लाई करता है ना तो 20 से 30 मात्र बच्चों का ही एडमिट कार्ड आ पाता है। कारण क्या है? प्रॉपर ढंग से सही एड्रेस, सही जो चीजें मांगी जाती है वैसा बच्चा फॉर्म अप्लाई ही नहीं करता है। इस वीडियो में सारा कुछ आपको बता देंगे भैया, भरोगे जैसे मैं तरीका बताऊंगा 100% आपका फॉर्म आने वाला है। ठीक है, एडमिट कार्ड आने वाला है, कहां से फॉर्म मिलेगा, कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, सारा कुछ आपको बताने वाले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा नाम सूरज है, मेरे चैनल का नाम स्मार्ट ट्रिक है। हम जो लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब आता है ना, सबका इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस सबका इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाते हैं। जो बच्चा लंबे समय से जुड़ा उसको जानकारी होगा। देखिए इसमें दोस्तों ये इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी का वैकेंसी है। ऑफलाइन फॉर्म में 182 वैकेंसी है। आपको कम लग रहा होगा कि भैया 182 वैकेंसी, भैया ऑफलाइन फॉर्म में, ऑफलाइन मतलब ये 50, 20, 10 भी वैकेंसी आता है, उसमें भी बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है क्योंकि बच्चों को जानकारी नहीं है। ठीक है, सब जगह देखने को नहीं मिलेगा। 182 वैकेंसी है और परमानेंट ये वैकेंसी है, ऑफलाइन है। फॉर्म कब से ओपन हो रहा है? ओपन करने के मतलब कब से आप भर सकते हो दोस्तों ऑफलाइन? 3 अगस्त से लेकर 1 सितंबर। ठीक है, और फी भैया कितना लग रहा है? 0। कोई दिक्कत है भरने में? 0 रुपये लग रहा है। बस प्रिंट का 1 रुपया 2 रुपया आपका लगेगा, बस समझ लो। बाकी दोस्तों जो एज है वो काउंट होगा 1 सितंबर 2024 से। 18 से 25 आपका जनरल का है। ओबीसी का 3 साल का छूट मिलेगा, यानी ओबीसी वाला 3 साल का छूट है तो भैया ये 28 हो जाएगा ना। ठीक है, SC ST का 5 साल का छूट है, 30 साल। और आप दिव्यांग कैंडिडेट है वो भी भर सकते हैं, 10 साल का छूट है क्योंकि ये जो ऑफिस वाला जॉब है तो दिव्यांग भी इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसमें कौन कौन सा प्रकार का पोस्ट है? 3 पोस्ट है। सबसे आप यहाँ पर देखो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें ना यहाँ पर भैया LDC का पोस्ट है। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसी सबसे ज्यादा LDC में। ये क्या होता है दोस्तों? क्लर्क समझ लो, लोअर डिवीजन क्लर्क इसका फुल रूप होता है। फिर है दोस्तों आपका हिंदी टाइपिस्ट का। ये दोनों पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे तो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट आपका एग्जाम के बाद होता है दोस्तों। ठीक है, ये 12वीं पास पर मात्र आपका वैकेंसी है। क्लियर है? इंग्लिश में टाइपिंग देना चाहते हो तो 35 वर्ड पर मिनट का स्पीड आपका होना चाहिए। अगर आप हिंदी में देते हो तो 30 वर्ड का स्पीड होना चाहिए। दोनों में से कोई एक आपका देना होता है। क्लियर है? चलो अब देखो ड्राइवर का दोस्तों अगर बात करें तो ड्राइवर का यहाँ पर दोस्तों 10वीं पास, साथ में आपका जो वैलिड DL है ना वो आपके पास होना चाहिए। DL दोस्तों मतलब ड्राइविंग लाइसेंस। इसमें आप लोग पूछोगे सर आपका पोस्ट कितना है? जैसे LDC में जैसे मैंने बताया कि सबसे ज्यादा पोस्ट है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। LDC की अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की, सबसे ज्यादा इसी में वैकेंसी है। मात्र आप भैया 12वीं पास है ना, 157 पोस्ट। तो ज्यादातर बच्चा इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा। दूसरा जो पोस्ट हो गया आपका जो ये टाइपिस्ट वाला पोस्ट है, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट की संख्या की बात करें तो दोस्तों आपका 18 पोस्ट है। और सबसे कम ड्राइवर का पोस्ट है जिसमें वैकेंसी की संख्या आपका 7 है, क्योंकि ड्राइवर जो बच्चा अप्लाई करेगा उसका DL हेवी और लाइट दोनों आपका चाहिए और 2 साल की एक्सपीरियंस भी चाहिए। तो इसमें कम बचा जाएगा, इसमें आंख मूंद के भर सकता है। ठीक है, आगे हम नोटिस भी आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? सबसे पहले जो फॉर्म आप भरोगे ना, देखो यही इंपॉर्टेंट है, स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन। यानी जो ऑफलाइन फॉर्म भरोगे वो सही आपने भरा है कि नहीं भरा है, प्रॉपर तरीके से आपने भरा है तो आप यह स्क्रूटनी होगा। इसी पर दोस्तों डिपेंड करता है आपका एडमिट कार्ड आएगा कि नहीं। हम आगे आपको बताने वाले हैं कैसे भरना है। दूसरा है आपका रिटन टेस्ट। ठीक है, बाकी स्किल टेस्ट होगा जो कि क्वालिफाई नेचर का है। स्किल टेस्ट यानी टाइपिंग टेस्ट अगर आप LDC और दोस्तों आप टाइपिस्ट के लिए भरोगे तो आपका स्किल टेस्ट। अगर आप ड्राइवर के लिए भरोगे तो उसके लिए भी ड्राइविंग टेस्ट होगा ना, गाड़ी चला के आपको दिखाना होगा तो वो टेस्ट होगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब इसमें सिलेबस क्या है? देखो भैया सिलेबस क्या है LDC और टाइपिस्ट के लिए। नंबर ऑफ क्वेश्चन अभी दोस्तों बताया नहीं गया, लेकिन सवाल क्या क्या रहेगा, कौन सा सब्जेक्ट से रहेगा, जैसे रीजनिंग से, इंग्लिश से, मैथ से, जनरल अवेयरनेस है यानी GK GS से। ये दोनों आपका पोस्ट लिया। और ड्राइवर के लिए रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ, जनरल अवेयरनेस और ट्रेड रिलेटेड, मतलब आपका ड्राइविंग से संबंधित सवाल रहेगा। तो भाई नंबर 1 जो फर्स्ट चॉइस है, ये इसमें 95% बचा तो इसी में जाएगा। यह हो सकता है 98% भी चला जाए, बाकी इसमें जाएगा। ये दोस्तों मैंने वैकेंसी बताया और ऑफलाइन फॉर्म है। अब आपको फॉर्म कहां से मिलेगा, नोटिस और फॉर्म कहां मिलेगा, कैसे आपको भरना है, सारा कुछ मोबाइल की स्क्रीन पर बताता हूं।
देखिए दोस्तों, ये आपका नोटिफिकेशन मैं दिखा रहा हूँ। सबसे पहले भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स का ये डायरेक्ट आपका वैकेंसी है ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट के लिए, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स में। अब यहाँ पर आप लोग देखोगे ना, ये दोस्तों अलग अलग आपका कमांड दिया गया है, पोस्टल एड्रेस है, इस पर ही आपको भेजना होता है जहाँ पर आप भरोगे। देखो ये पोस्ट है LDC और नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज। अगर आपके कैटेगरी में वैकेंसी नहीं है तो आप जनरल से भी आप अप्लाई कर सकते हो, अगर जनरल में वैकेंसी है तो ये अलग अलग है। आपके मन में सवाल है सर इतना आपका अलग अलग दिया गया, जैसे ये दिल्ली का देखो कमांडिंग ऑफिसर हो गया दोस्तों, ये दिल्ली का हो गया। ये दोस्तों आपका श्री जम्मू कश्मीर का है। ये दोस्तों आपका पालम हो गया दिल्ली का, ठीक है। ये अंबाला का दोस्तों हो गया हरियाणा का। ये पंजाब का। तो अलग अलग आपका देखने को मिलेगा, सभी आपका जहां जहां एयरफोर्स का स्टेशन है ना दोस्तों, सभी जगह देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपके मन में सवाल है कि सर हम कहां पर भरे, आप एक से ज्यादा हम भर सकते हैं कि नहीं, तो आपकी मर्जी है, लेकिन अलग अलग आपको फॉर्म भरना होगा, अलग अलग आपका देख सकते हो यहाँ पर डिवीजन है। तो आपकी इच्छा है, क्योंकि पैसा तो इसमें लग नहीं रहा है, फ्री है आपका। ये आपको देख लेना है कहां पर कौन सा पोस्ट है दोस्तों। ये नोटिफिकेशन के माध्यम से देखो, ये टाइपिस्ट का है, ये LDC का है। अपना कैटेगरी में सीट भी देख लेना है, ऐसा नहीं कि धुआं धुआं हवा में भर देना है, ठीक है। इसमें देखो कंपटीशन कम होता है, सिलेक्शन का चांस ज़्यादा होता है। ये देखो, ये दोस्तों आपका HQ आर्मी हेड क्वार्टर ट्रेनिंग कमांड, ये दोस्तों आप देखो, ये बेंगलुरु का हो गया। अलग अलग हरियाणा, बेंगलुरु, इसके अलावा दोस्तों वेस्ट बंगाल है। तो अलग अलग सभी जगहों को देखने को मिलेगा। मैं कुछ ही दिखा पा रहा हूँ, चेन्नई का सारा कुछ यहाँ पर देख सकते हो, अलग अलग आपका है, ठीक है। तो ऐसे देखना है। अब नीचे जो इंपॉर्टेंट जानकारी है मैं आपको बताऊं, एक से ज़्यादा आप अप्लाई कर सकते हो अलग अलग डिवीजन में, ये है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों आप अप्लाई करोगे तो एज, जैसे मैंने बताया यहाँ पे एज दिया गया, जो मैं बोर्ड पर ऑलरेडी डिस्कस कर रखा हूँ। और सैलरी वगैरह यहाँ पर आप देखो लेवल 2 की है, तभी LDC का जो सैलरी 30,000 प्लस ही आपको मिलने वाला है, और परमानेंट वैकेंसी आपका रहने वाला है, ठीक है। नीचे आओगे, बाकी यहाँ पर दोस्तों देखो कैसे फॉर्म भरना है, यहाँ पर सारा कुछ जानकारी दी गई है। अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ये आपका इन्वॉल्व जो रहेगा ना, उस पर यहाँ पर लिखा रहेगा दोस्तों, यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, कौन सा पोस्ट के लिए भर रहे हो, LDC तो LDC, ठीक है। और अपना कैटेगरी है जो भी है, OBC है, वो सब आपका लिखा रहता है। हम आगे आपको दिखाने वाले, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। बाकी ये देखो यहाँ पर सारा कुछ है, ऐसा कुछ एप्लीकेशन फॉर्म है, आगे हम डिस्कस करेंगे। देखो नीचे आओगे तो यहाँ पर दोस्तों मोड ऑफ सिलेक्शन, जो मैंने बोर्ड पर बताया वही चीज़ है। बाकी दोस्तों ये आपका सिलेक्शन का चीज़ें बताई गई हैं। बाकी नीचे आओगे तो यहाँ पर सारा कुछ दिया गया, PH कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपका लगेगा। जैसे दोस्तों डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट जो होता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लगेगा, एज का उसी में हो गया, टेक्निकल क्वालिफिकेशन है तो वो लगा सकते हो, फिजिकल हैंडीकैप है तो उसका एक्सपीरियंस है तो वो लगा सकते हो, कास्ट सर्टिफिकेट और सभी को लगेगा। बाकी दोस्तों OBC SC ST का लगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। और डोमिसाइल आप लोगों का रहेगा। बाकी आप सब डॉक्यूमेंट्स आपका हो ही का, ठीक है। बाकी दोस्तों इसके अलावा एक सर्विसमैन है तो सेल्फ स्टेट आपका फोटो कॉपी लगाना है। बाकी जितना भी डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों सब आप सेल्फ स्टेट कर दे दीजिएगा, मतलब स्वयं सत्यापित करके, ठीक है। तो ये दोस्तों कुछ इस प्रकार का फॉर्म है। इसका पोर्टफोलियो दोस्तों मतलब अलग से हमने बना रखा है, वो भी आपको मैं बता रहा हूँ कैसे और क्या भरना है। देखो सबसे पहले टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक है, वहाँ पे ये सारा जो फॉर्म है ना फॉर्मेट, ये अलग पेज में मैंने निकाल रखा है, ठीक है। तो आपको क्या भरना है, कैसे भरना है, सारा कुछ वहीं पे बताते हैं। देखिए दोस्तों ये वाला हमने आपका प्रोफार्मा निकाल दिया एप्लीकेशन का। सबसे पहले आपको जानकारी होगा, जो बच्चा पहले से फॉर्म कोई ऑफलाइन भरा हुआ है, लिफाफा होता है। लिफाफा पर दोस्तों क्या होता है ना, आपका कौन सा पोस्ट के लिए भर रहा हो, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, अब यहाँ पर कौन सा यूनिट में भर रहे हो, अपना कैटेगरी भरना होता है, और जहाँ भेजना होता है उसका एड्रेस लिखा जाता है। तमाम हमने अलग अलग हरियाणा जहाँ भी भरना चाहते हो सबका एड्रेस बताया, ठीक है। तो फॉर्म में दोस्तों और 2 करके लिखा जाता है, ठीक है। तो फॉर्म में अपना एड्रेस होता है, 2 में जहाँ भेजना है आपको वहाँ का एड्रेस होता है, ठीक है। और एडमिट कार्ड एक आएगा, उस पर दोस्तों अपना एड्रेस डालना होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये वाला आपका फॉर्म है, 3 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, तो हम एक अलग प्रॉपर ढंग से वीडियो बनाएंगे भैया कैसे कैसे भरना, उस दिन का वेट कीजिएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले अपना फोटो चिपकाइएगा, फोटो पर स्वयं सत्यापित सिग्नेचर कर दीजिएगा। कौन सा पोस्ट के लिए भर रहे हो, जैसे LDC के लिए भर रहे हो, कौन सा यूनिट में भर रहे हो वो आपका मन है, कौन सा आपका हो गया पोस्ट अप्लाइड फॉर, यहाँ पर फिर वही दोस्तों आपका हो गया कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ। इसके अलावा दोस्तों आपका एज क्या हुआ है, जो आपका एज है ना, जो एज का उनका डेट बताया मैंने, उस अनुसार निकाल लीजिएगा। बाकी आपका पूरा फुल एड्रेस हो गया, बाकी परमानेंट एड्रेस हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट जो भी है अपना वो कास्ट सर्टिफिकेट सबका दोस्तों आप देखो यहाँ पर आप पढ़ोगे ना, अटैच सेल्फ स्टेटेड आपका सर्टिफिकेट, मतलब जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट उस पर साइन कर दीजिएगा, ठीक है। नीचे की ओर ये सब आपका लगाना है। अगर एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप लगा सकते हो, अगर टेक्निकल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है तो वो लगा सकते हो, नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। डोमिसाइल आपका तो लगाना ही है। बाकी दोस्तों अगर पहले आप इंप्लॉय रह चुके हैं तो ये आपको लगाना है 15 नंबर, वो आपने कहीं काम वो सब करना है। बाकी दोस्तों ये ऑफिस रिकॉर्ड के लिए ये आपको नहीं भरना है, यहाँ पर आप सिग्नेचर कर दीजिएगा, जिस दिन छोड़िएगा उस दिन का डेट डाल दीजिएगा। और ये दोस्तों आपको भरना है, इसी पर आपका एडमिट कार्ड है ना वो आएगा।
पोस्ट कौन सा पोस्ट ऑफ, मतलब जो पोस्ट के लिए अप्लाई करो, आपका नाम, पिता का नाम, बाकी दोस्तों आपका कंप्लीट एड्रेस हो गया, ये सब चीज़ें, ज़्यादा कुछ आपका झंझट नहीं होने वाला। तो ये सिंपल चीज़ है भरने का, ठीक है। ये आपको मिलेगा टेलीग्राम पर दोस्तों, मैं प्रोवाइड करवा लूँगा, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक है, टेलीग्राम का भी नाम है दोस्तों माई स्मार्ट ट्रिक, उसको पहले ज्वाइन करिएगा, ठीक है। उसके बाद ये आप डाउनलोड कर लीजिएगा, सिंपल है दोस्तों, ठीक है। तो ये जानकारी मैंने बताया, 3 तारीख को प्रॉपर ढंग से दोस्तों कैसे आपको फॉर्म भरना वो जानकारी मैं बना दूंगा, ठीक है, वीडियो बना दूंगा। धन्यवाद।